चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पोएम नंबर 3 देखें, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को, और जिनके कवि हैं विनय महाजन। ये जो कवि है ना, उन्होंने हमारे इस पोएम में, इस छोटी सी पोएम में एक बहुत बड़ी सीख हमें दी है, जो पोएम का नाम ही बताता है, मत बांटो इंसान को। आज के समय में है ना, हम इंसानों ने इंसानों को ही बांट दिया है, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग कलर्स में। तो इस तरह से हम लोग खुद ही अपना ही भेदभाव कर रहे हैं। जबकि इसमें ये कवि समझाते हैं कि इंसान को कभी भी कोई भी दूसरे इंसान में भेदभाव करना चाहिए नहीं। बनाने वाले ने, भले आप उसे भगवान कहो, खुदा कहो, कि जो भी नाम दो उसे, उस बनाने वाले ने हर किसी को एक जैसा बनाया है। तो फिर हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं? हम लोगों को ये भेदभाव भुलाकर हर एक को पूरी दुनिया में सबको एक नज़र से देखना चाहिए और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। यही इस पोयम का सबसे बड़ा मैसेज है। और जो जो ये मैसेज वो इस पोयम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो वो ये पोयम में क्या कहते हैं, हम लोग इसे समझें। कि जैसे सबसे पहली लाइन में ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कि देखो इसमें ये कवि कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को। सही बात है ना, कि यहाँ पर मंदिर अलग, मस्जिद अलग, गिरजाधर मतलब कि चर्च अलग बनाए हुए हैं, मतलब भगवान को भी हमने तो बांट लिया है कि नहीं? कि भाई ये हमारे भगवान हैं, ये हिंदू के भगवान, ये मुस्लिम के भगवान, ये क्रिश्चियन के भगवान, हम लोगों ने खुद ही भगवान को भी बांट लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, कि हमने धरती भी बांट ली है, हर एक देश के बाद सरहद बना दी है कि ये हमारा भारत है, ये जो है वो दूसरा देश है, वो दूसरा देश है। कि हमने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, समुद्र में भी अब तो सरहद बन चुकी है कि समुद्र का इतना हिस्सा वो भाई हमारे देश में आता है, वो दूसरा हिस्सा दूसरे देश में आता है। तो हमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, भगवान को भी बांट लिया। ये कवि कहते हैं कि अब मत बांटो इंसान को, कम से कम अब इंसान को तो मत बांटो। कि हमने हर चीज़ को बांट लिया है, कि अब इंसान को तो मत बांटो। आगे कवि कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। ये क्या कहते हैं अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। कहते हैं अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है, अभी तो मंजिल जो हमें हासिल करना है वो बहुत दूर है। क्या हासिल करना है? तो हासिल करना है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, वो हमें हासिल करना है। पता है हमारे भारत देश का ही मोटो ये कहा जाता है, हमारे देश का ही ये स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, कि पूरी दुनिया को एक फैमिली मानकर चलना। ऐसे हमारे भारत के देश में कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, मानता कोई भी नहीं है। कि पूरी दुनिया को एक फैमिली बनाकर चलना, फैमिली मानकर चलना, तो ऐसे मानने वाले कितने हैं? बहुत कम हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भाई ये हमारा सपना है कि हाँ सच में वो चीज़ हम लोग हासिल करेंगे, कि पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह हम लोग रखेंगे। और इसलिए तो ये कह रहे हैं ना कि मंजिल बैठी दूर है, कि अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो बहुत काम करना है। और उसके लिए आगे वो कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर दीपक मतलब दिए की रोशनी जो है वो ये कही गई है। आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह समझाया हुआ है, मैं आपको वो एग्जाम्पल समझाऊँ। कि सपोज़ आप लोग जो है वो एक रूम में बैठे हुए हो, आप घर पे अपने कमरे में बैठे हुए हो, और उस कमरे में आपने सभी लाइट्स वगैरह चला दी हो, सभी लाइट्स आपने जला दी हो, सब ट्यूबलाइट जल रहे हैं, सब जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं वो सब जल रहे हैं। तो रूम में कितनी अच्छी रोशनी होगी, होगी ना अच्छी रोशनी। और उस रोशनी के बीच में एक छोटा सा दिया, छोटा सा दीपक आप लोग रख दो, तो उस दीपक की रोशनी क्या उस पूरे रूम पे इफ़ेक्ट करेगी? करेगी नहीं ना। पहले ही इतनी सारी रोशनी है, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, और उसके बीच में एक छोटा सा दिया रख दो, तो वो दिया उस लाइट के सामने तो कुछ भी असर नहीं करेगा ना। करेगा असर? नहीं ना। लेकिन अगर सभी लाइट से चली जाए तो
सब लाइट बंद कर दो, या सडनली अगर लाइट चली जाए, पावर चला जाए, तो फिर वो छोटा सा दिया भी जो है ना, वो पूरे रूम में रोशनी करेगा, है कि नहीं? लेकिन पहले अगर आसपास दूसरी रोशनियाँ होगी ना, तो उस दिए की रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। वैसे ही यहाँ पर भी है, हमारी दुनिया में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर सभी लोग दूसरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इस चीज़ को जो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ रहा। और समझने वाला अगर कोई एक ही इंसान होगा ना, तो उस एक इंसान का पूरी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं चलता, है कि नहीं? इतनी सारी रोशनी के सामने एक छोटा सा दिया रख दो, तो उस दिए की ताकत होगी नहीं ना। तो वैसे ही इन करोड़ों लोगों के सामने अगर कोई एक इंसान ऐसा कहे कि नहीं, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, तो क्या उसकी बात कोई मानेगा? नहीं ना। लेकिन जब अंधेरा होगा ना, तो उसी दिए की ज़रूर पड़ती है। इसलिए जब मुसीबत आती है ना, तब ऐसे ही लोग उस मुसीबत में से सबको बाहर निकालते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि अभी तो मंजिल दूर है, अभी तो हमें बहुत कुछ हासिल करना है। जो कहते हैं ना कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला महलों मतलब इतने बड़े बड़े महलों में कि जहाँ पर बहुत रोशनी है, पहले से ही बहुत रोशनी है, तो उसके बीच में एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दिया वो मजबूर हो जाता है। उस दिए की रोशनी वो कोई काम की नहीं रहती फिर, बराबर। फिर आगे कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ये क्या कह रहे हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, कि देखो जो सूरज है, सन जब लाइट देता है, तो क्या वो लाइट वो भेदभाव करके देता है कि ये हमारा भारत देश है तो भारत देश में ज़्यादा रोशनी देगा, कि दूसरा देश हो तो उस देश में कम रोशनी देगा? क्या सनलाइट ऐसा भेदभाव करता है? नहीं करता ना। भेदभाव कौन करता है पता है? हम ये भेदभाव करते हैं ना कि नहीं, ये हमारा देश है, वो तुम्हारा देश है। बाकी कुदरत, नेचर ने कभी ये भेदभाव किया है? कभी भी ये भेदभाव नहीं किया। वो भेदभाव तो हम लोग करते हैं, और कौन करता है कि नहीं? तो यहाँ इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं पता है, कि सूरज जैसी रोशनी जो सबके लिए सेम है ना, वैसे ही ये प्यार मोहब्बत, मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना, ये चीज़ भी सबको मिलनी चाहिए। ये हक भी सबको मिलना चाहिए। तो वही सूरज के एग्जाम्पल से, सन के एग्जाम्पल से वो दे रहे हैं कि मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, कि जैसे सन की लाइट वो हर घाटी मैदान मतलब हर प्लेस पर नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब क्या, कि ये जो प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए ना, ये सीख वो हर जगह पर अभी तक नहीं पहुंच रही है। लोग इस सीख को नहीं समझ रहे हैं। जो सबको ये बात समझनी चाहिए, वो लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। और दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। क्या कहते हैं कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, कि अभी भी हमारी धरती हरी भरी है, ऊपर नील वितान, ऊपर नील वितान मतलब नीला आसमान है, खुला आसमान है ऊपर। कहते हैं अभी भी हमारी ये दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी पूरी दुनिया बाकी है, कि अभी भी जो है वो हम सब इसी दुनिया में रहते हैं, कि जिस दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमें भी पता है कि हमारे सभी प्लैनेट्स में से, सोलर सिस्टम की अगर बात करें, तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सभी प्लैनेट्स में से हमारा एक अर्थ ही तो है कि जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। सही बात ना, कि जिसके ऊपर हम लोग रह सकते हैं। तो आज भी दुनिया बाकी है, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कहते हैं कि पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। लेकिन अगर लोगों में प्यार न हो ना, लोगों में एकता ना हो, एक दूसरे के साथ रहने की उनके मन में क्या कह सकते हैं इच्छा ना हो, तो फिर ये पूरा जग वो सूने रेगिस्तान जैसा है। फिर ये दुनिया जो है वो एक रेगिस्तान की तरह हो जाएगी, खाली रेत ही रेत और कुछ भी नहीं। लोगों में क्या होना चाहिए, तो प्यार होना चाहिए। सबके साथ जो है वो ये मिलजुल कर रहने का भाव वो लोगों में होना चाहिए, है कि नहीं?
फिर आगे कहते हैं वो कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कहते हैं अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। कहते हैं अभी तो जो भी प्यासी चट्टान, यहाँ प्यासी चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान मतलब के पत्थर, बरोबर। पत्थर किसे कह रहे हैं यहाँ पर? कि ऐसे लोग जो प्यार की भाषा नहीं समझते, कि जो मिलजुल कर रहने की ये फीलिंग वो लोग नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को अभी तो समझाना है। आपको पता है ना कि जैसे पत्थर होता है, पत्थर पे पानी डालो क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा ना। हम लोग तो ये कहावत भी कहते हैं ना कि पत्थर पे पानी डालना मतलब फालतू की मेहनत करना, कि वो लोग कभी समझेंगे ही नहीं। उसको खाली बार बार समझाना कि यार सब प्यार, सबके साथ प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, ऐसे लोगों को समझाना, तो वो लोग कभी समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे ना। उसके लिए कहते हैं ना कि भाई पत्थर पे पानी डालने जैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहते हैं कि पत्थर के ऊपर अगर कंटिन्यूसली पानी डालते रहो ना, तो भले महीनों में, भले सालों में, वो पत्थर भी आखिरकार टूटेगा ही टूटेगा। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। कि ऐसे लोग हैं ना, उन्हें अभी प्यार का जल देना है, कि अभी उन लोगों को भी समझाना है कि भले वो आज नहीं समझेंगे, भले महीनों बाद, भले सालों बाद, लेकिन वो लोग समझेंगे ज़रूर। और उन लोगों को समझाना है कि सबके साथ मिलजुल के रहो, ठीक है ना। इसलिए वो फिर से कह रहे हैं ना कि धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। और आगे कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। अब ये आखिरी पैराग्राफ में सबसे बड़ी सीख दे रहे हैं, कहते हैं साथ उठें। साथ उठें मतलब कि अगर सब लोग साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, सब लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं, तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। तो देखो, तो फिर ये सनलाइट, तो फिर रोशनी, तो फिर खुशियाँ, तो फिर हर चीज़, प्यार, वो हर द्वार हर किसी को मिलेगा, बरोबर। कि जो सब लोगों को कमी है ना, वो सब लोग, सब चीज़ें वो सब लोगों को मिलेगी। हर किसी को प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलेगा। लेकिन कब? कि जब सब लोग साथ उठें, सब लोग साथ मिलकर काम करें ना, तो सबको सब कुछ मिलेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और कहते हैं कि हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर उदास आंगन मतलब कि जो भी लोग उदास हैं, कि जिनके भी घर में खुशियाँ नहीं हैं, वो उनके घर में भी खुशियाँ मिलेगी। आज भी हमारे कितने सारे गाँवों में पता है वो भेदभाव चलते हैं। जो पहले के टाइम में पता है अनटचेबिलिटी चलती थी, छूत अछूत का भेदभाव। ऐसा भी माना जाता था कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर लोग हैं, इनको तो छूना भी मना है, इनको तो टच करना भी मना है, ऐसे माना जाता था, है कि नहीं? तो ऐसा भेदभाव भी पहले चलता था। वो तो ठीक है कि अभी वो भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कितने सारे गाँवों में, कितनी सारी प्लेसेस पर अभी भी ऐसा भेदभाव माना जाता है। तो कवि वही कह रहे हैं कि अगर सब लोग मिलकर काम करें ना, तो ये जो उदास आंगन है, मतलब जिनके घर में खुशियाँ नहीं मिली अभी तक, कि जिनको अभी तक ये भेदभाव में रखा जाता था, तो उनके घर में भी खुशियों के फूल खिलेंगे, उनके घर में भी खुशियाँ आएगी, कि अगर सब मिलकर काम करें तो। और आखिरी लाइन में यही कहते हैं ना कि रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। उसके बाद मौसम की मुस्कान मतलब कि जो हर वक्त जो खुशियाँ होगी ना, हर वक्त जो सबको प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, उसे कोई रौंद नहीं पाएगा, मतलब उसे कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। फिर तो सबको भरपूर खुशियाँ, भरपूर प्यार, सब कुछ मिलेगा, कोई किसे कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही वो सीख दे रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत भेदभाव कर लिया यार, बहुत सब में जो है वो क्या कह सकते हैं, सबको अलग अलग मान लिया, कि ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, कि वो अलग है, हम अलग हैं। ये अब भेदभाव छोड़ो, कि अब सबके साथ मिलजुल के रहो, ये भेदभाव अब मत रखो, कि भाई भले धरती बाटी सागर बाटा, अब इंसान को मत बांटो। कि अब अगर इंसान एक हो गए ना, तो शायद पूरी दुनिया एक हो जाएगी। जो मैंने बताया ना कि हमारे देश का तो ये मोटो है, वसुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरी दुनिया एक है। और ये चीज़ हमें सच करके दिखानी है।
अगर पहले के ज़माने में जो कुछ भी हो गया, आप लोग अब यंग पर्सन हो, आप लोग अभी की यंग जनरेशन हो, और आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है कि ये अलग है, वो अलग है। आप लोगों को भी कितनी बार ऐसा होता होगा, बाहर जाते हो कहीं पे घूमने के लिए, कहीं पे और कुछ काम के लिए, तो आसपास से कोई दूसरा इंसान गुजर जाए ना, तो आप लोग थोड़ा डर जाते हो, थोड़ा सा जो है वो पीछे हो जाते हो। कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए, लेकिन कभी कोई ऐसे मांगने वाले होते हैं, या कभी कोई जो है वो दूसरे लोग ऐसे होते हैं, तो उन्हें देखते ही आप लोग जो है वो दूसरी जगह चले जाते हो, अपना मुंह फेर लेते हो। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा भेदभाव है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा भेदभाव अब मिटाओ। किसी में भी, कोई भी इंसान में कोई भी तरह का भेदभाव मत रखो, सबके साथ मिलजुल के रहो। और कुछ नहीं तो जो कुछ आप लोग मदद कर सकते हो वो मदद आप लोग लोगों के साथ करो, ठीक है। तो इसलिए पूरी दुनिया को एक होने का जो हमारा क्या कह सकते हैं मोटो है, वो ज़रूर पूरा होगा। कहते हैं ना, मंजिल अभी दूर है, कि अभी तो बहुत बड़ा रास्ता काटना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग शुरुआत तो करें, मिलजुल के रहने की एक बार शुरुआत तो करें, तो उसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक होती जाएगी। बराबर, आई ना बात समझ में? तो देखो, आज हमने हिंदी की ये जो अच्छी पोयम समझी, वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोयम्स, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।